जय श्री माता जी। हम सब श्री माँ की प्रतिमा की ओर देखते हुए प्रणाम करेंगे और धीरे धीरे कुंडलिनी चढ़ा के बंधन देंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री आदिशक्ति हो। आपकी परम कृपा में, आपके निर्मल चरणों में ध्यान करने की अनुमति हम सबको प्रदान कीजिए। अब हम अपना राइट हैंड अपनी पृथ्वी तत्व पर रखेंगे और अपना लेफ्ट हैंड अपनी गोद में रहेगा। अपना पूरा अटेंशन हम अपने लेफ्ट हैंड के सेंटर से धीरे धीरे सहस्रार और सहस्रार से धीरे धीरे राइट हैंड द्वारा पृथ्वी तत्व में 7 बार लेकर जाएंगे। अब हम अपना राइट हैंड अपनी गोद में रखेंगे और लेफ्ट हैंड आकाश तत्व की ओर करेंगे। अपना पूरा अटेंशन हम अपने राइट हैंड के सेंटर से सहस्त्रार द्वारा लेफ्ट हैंड की ओर 7 बार लेके जाएंगे। अब हम अपने दोनों हाथ अपनी गोद में रखेंगे और अपना पूरा चित्त हम अपने मध्य मूलाधार चक्र पर क्लॉकवाइज 7 बार रोटेट करेंगे।
श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री निर्मल गणेश हैं। आपकी परम कृपा में कृपया हमारे मूलाधार चक्र के सभी दोष सभी बाधाएं हमारे अंदर श्री गणेश तत्व प्रस्थापित होने के आड़े आने वाली सभी बाधाएं इस पृथ्वी तत्व में समर्पित कर लीजिए और हमें श्री गणेश जी के जैसा अबोधित एवं पवित्र बनाइए। अब हम अपना राइट हैंड अपने लेफ्ट स्वादिष्ठान चक्र पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री ब्रह्मदेव सरस्वती हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमारे स्वादिष्ठान चक्र के सभी दोष सभी बाधाएं आपके निर्मल चरणों में समर्पित कर लीजिए और हमें शुद्ध एवं निर्मल विद्या प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमें शुद्ध और निर्मल विद्या दीजिए। अब हम अपना राइट पाम अपने मध्य नाभि चक्र पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री लक्ष्मी नारायण हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमारे अंदर लक्ष्मी तत्व प्रस्थापित कीजिए। कृपया हमें समाधानी बनाइए। अब हम अपना राइट पाम अपने नाभि के अराउंड अपने भव सागर पे क्लॉकवाइज 7 बार रोटेट करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री आदिगुरु दत्तात्रेय हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमारे भवसागर चक्र के सभी दोष सभी बाधाएं आपके निर्मल चरणों में समर्पित कर लीजिए और हमारे अंदर गुरु तत्व जागृत कीजिए। अब हम अपना राइट पाम अपने हृदय पे रखेंगे, लेफ्ट साइड पे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मन नहीं, बुद्धि नहीं, शरीर नहीं, अहंकार नहीं। मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं केवल एक शुद्ध आत्मा। कृपा करके आप हमारे हृदय में विराजमान हो जाइए। अब हम अपना राइट पाम अपने लेफ्ट विशुद्धि चक्र पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं निर्दोष हूँ। मैं निर्दोष हूँ। मैं निर्दोष हूँ। अब हम अपना राइट पाम अपने आज्ञा चक्र पर रखेंगे और यहाँ पे हम 3 बार क्षम कहेंगे। क्षम क्षम क्षम। अब हम अपना राइट पांव अपने सहस्रार पे रखेंगे और धीरे धीरे क्लॉकवाइज 7 बार रोटेट करेंगे। कीलकं श्रीरामचंद्र प्रीत्यर्थे रामरक्षा जपे विनियोगः ध्यायेदाजानुबाहुं धृतशर। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री आदिशक्ति हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमें निर्विचारिता प्रदान कीजिए। अब हम अपने दोनों हाथ अपनी गोद में रखेंगे और अपना पूरा चित्त हम श्री माँ की अमृतवाणी की तरफ रखेंगे और माँ की अमृतवाणी सुनेंगे। दिल्ली के निवासियों ने सहयोग में जो मेहनत की है वो बहुत प्रशंसनीय है, क्योंकि आप जानते हैं कि सहयोग में हमारे कोई भी मेंबरशिप नहीं है, कोई रूल्स नहीं है, कोई रेगुलेशंस नहीं है, ना ही कोई हम लोग उसका रजिस्टर रखते हैं। और ऐसी हालात में कुछ लोग इससे इतने निगडित हो जाएं और इसके साथ इतने मेहनत से काम करें और ये सोचें कि एक जगह ऐसी होनी चाहिए जहाँ सब लोग आ सकें। अभी तो इनके घरों में ही प्रोग्राम होते हैं, तो इन्होंने मुझसे कहा था, मैंने कहा अच्छा देखो भाई, अगर मिल जाए तुमको कोई जगह तो ठीक है, सबके दृष्टि से जो भी होना है वो अच्छा ही है। पर मेरे विचार से तो दिल्ली के लोगों में बहुत ही ज़्यादा परमात्मा का आशीर्वाद कार्यान्वित हुआ है,
क्योंकि जिस तरह से इन लोगों ने काम किया है ये देखकर बड़ा आश्चर्य होता है। और जगह तो बहुत कोशिश करने पर भी कुछ नहीं हो पाया है। ये सब आप ही का अपना है, आप ही के लिए जगह बनी हुई है और आप ही वहाँ रहेंगे और आप ही उसको इस्तेमाल करें, उसका उपयोग करें। लेकिन ये ज़रूरी है कि एक उसका न्यूक्लियस होना चाहिए, एक जगह होनी चाहिए जहाँ गणेश जी की स्थापना होनी चाहिए। इस तरह की एक जगह होना ज़रूरी होती है, क्योंकि हर जगह के अपने अपने वाइब्रेशंस होते हैं। कोई जगह ऐसी बना दी जाए जहाँ के वाइब्रेशंस ऐसे हो कि आदमी जा करके शांतिपूर्वक वहाँ ध्यान करे और उससे लाभ उठाए तो अच्छा होगा। लेकिन मुझे कुछ इसमें ज़्यादा समझता नहीं है पैसे ऐसे के मामले में, इसलिए जो भी आप लोगों को इसमें कोई त्रुटि उटी दिखाई दे तो आप मुझे बता सकते हैं। अगर कोई गलती हो जाए, कोई गड़बड़ हो जाए, हालांकि आपको आश्चर्य होगा कि सहयोग को प्राप्त हुए लोग जो हैं वो इस कदर ईमानदार हैं, इतने ज़्यादा ईमानदार हैं कि समझ में नहीं आता है कि इनकी ईमानदारी की कोई तुलना किसी से कर सकते हैं या नहीं। किसी भी भय के बगैर ही इतनी ईमानदारी इनमें है और इतनी कर्तव्यपरायणता है और इतना प्रेम और इतनी समरसता आपस में है कि आश्चर्य होता है कि ये विभिन्न लोग हैं, विभिन्न धंधे वाले हैं, कोई सरकारी नौकर है, कोई कुछ है, लेकिन आपस में एक तरह का इतना प्रगाढ़ प्रेम और इतना आदर कि हम लोग सेंट्स हैं और सेंट्स को सेंट्स की रक्षा भी करनी चाहिए और उनकी प्रतिष्ठा भी रखनी चाहिए। इसका इतना ज़्यादा अंदर से विचार अंदर से आया हुआ है कि बड़ा आश्चर्य होता है। जैसे कि आपके यहाँ पर सुब्रमण्यम साहब हैं और इन्होंने बहुत प्रगति की, सहयोग में बहुत ज़्यादा प्रगति की। और हम देखते हैं कि लोग, जो आदमी प्रगति कर लेता है सहयोग में, उसको अपने ही आप मानने लग जाते हैं। हालांकि वो आदमी इतना प्रेममय होता है, वो कोई चीज़ को कुछ कहता ही नहीं, पर अपने ही आप ऐसे आदमी को मानने लग जाते हैं, क्योंकि उससे ऐसे अच्छे सुंदर से चैतन्य के वाइब्रेशंस आते हैं कि वो मानने लग जाते हैं उसको। वो समझ लेते हैं कि ये आदमी हमसे ज़रा ऊंची स्थिति पे अभी पहुंचा हुआ है और उसके लिए कोई कंपटीशन नहीं होती। उल्टे कंपटीशन यही होती है कि हम इनके जैसे कैसे होंगे, इनके जैसे अच्छे कैसे बनेंगे, इनके जैसे दाता कैसे बनेंगे। सहयोग का जो सबसे बड़ा लाभ है वो यही है कि हमारे अंदर आमूलाग्र बदल हो जाता है। जैसे ही हमारे अंदर प्रकाश आ जाता है वैसे ही हमारे अंदर आमूलाग्र बदल। जैसे कि आप देखते हैं अंधेरे में जब आदमी चलता है तो उसकी चाल ही नहीं समझ में आती, वो कभी इधर टक्कर मारता है, कभी उधर टक्कर मारता है। लेकिन जैसे ही प्रकाश उसके सामने आ जाता है वो जानता है कि उसे कहाँ जाना है, कैसे चलना है, मर्यादाएं जीवन की और सब चीज़ अपने आप बनने लग जाती है। वो स्वयं ही मर्यादा से दूर नहीं हटता है और हमेशा उसको एक तरह से उसके आत्मा के प्रकाश का आभास रहता है और वो उसे छोड़ना नहीं चाहता है। जिस क्षण उसे वो छोड़ देता है उसी क्षण वो देखता है कि उसके वाइब्रेशन छूट गए और उसकी शांति उसकी छूट गई, तो उसको चिपकता जाता है। जैसे कि किसी को अमृत मिल जाए तो फिर वो गंदे नाले में नहीं जाता। लेकिन ये घटना है, ये लेक्चर से नहीं होगा। मैं जानती हूँ इसका लेक्चर देने से कुछ नहीं होगा। ये पाने की बात है। जब आप पा लेते हैं और जब आपका वृक्ष इसमें बढ़ जाता है, जब आप उस स्थिति में पहुंच जाते हैं, तभी ये घटना होती है और तभी आप ऐसे हो जाते हैं। और इसका अनुभव आप लोगों को भी हुआ है। आप में से बहुतों को ये आप लोग पार हो चुके हैं और बहुतों को मिला हुआ है। और इसमें आपको भाषा भी जानना जरूरी है। अभी एक साहब ने मुझे फ्रेंच भाषा में चिट्ठी लिखी थी। मुझे तो फ्रेंच भाषा पढ़नी नहीं आती, मतलब पढ़ तो लेती हूँ पर समझ नहीं आती। सिर्फ वाइब्रेशन से मैं समझ गई कि इन्होंने कितना प्रेम उसमें भरा है। ये तो सिर्फ प्याले हैं, प्याले हैं शब्द, लेकिन उसके अंदर का जो सुगंध है, उसके अंदर की उस रस है जो अमृत है, उसकी तृप्ति से ही जो आनंद है वो कहीं अधिक ज्यादा है जो कि सिर्फ प्याले देखने से होता है। अगर समझ लीजिए बड़े अच्छे प्याले बने हो, बड़े खूबसूरत प्याले बने हो और उसके अंदर गंदी सी कोई चीज भरी हुई, आप पीते ही साथ उसे थूक देंगे, वो प्याले से आपको कोई मतलब नहीं। और प्याले कैसे भी रहे लेकिन अंदर अगर वो अमृत हो तो आदमी उसे पीते ही साथ उस अमृत पान से जो वो तृप्ति पाता है वो उन प्यालों से नहीं पाता। कल मैंने आपको कुंडलिनी के बारे में बताया था और उससे आगे मैं आपसे बताना चाहती हूँ। हालांकि अब एक बड़ी अच्छी नई किताब निकल आई है, आप लोग कृपया वो भी ले लें और उसमें काफ़ी बारीकी से चीज़ें दी गई हैं
पर ये भी सब शब्द ही शब्द हैं, ये समझ लेना चाहिए। अनुभूति के सिवाय, इसमें कहरे बैठे सिवाय, सिर्फ ये दिमागी जमा खर्च करने से कुछ नहीं होने वाला। जब आपके अंदर अवेकनिंग होने लगती है तब अपने आप चेंजेस आने लग जाते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जैसे आपके अंदर नाभि चक्र की जागृति हो, तो पहली चीज ये हो जाती है कि आदमी में तृप्ति का स्वभाव आ जाता है, उसकी प्रायोरिटीज बदलती जाती है। एक साहब मुझे बता रहे थे कि माँ हमारे घर में तो कोई भी आता तो बैठता भी नहीं, 2 मिनट भाग ही जाता है, पता नहीं क्या हमारे घर में। और जैसे ही वो पार हो गए उनके यहाँ रोज ही लोग आने लगे, बड़ा आकर्षण उनमें आ गया। तो मैंने कहा कुछ फर्क आया तुम्हें, क्या बात है? कहने हाँ मेरी समझ में आई क्या बात हुई। कहने लगे कि हालांकि उन्होंने ये कहा कि जब लोग आते थे तो मैं कोशिश करता था कि उनको खुश करूं, उनको चीजें देता था, उनको मैं कहता था अच्छा ये लो, ये खाओगे, बैठो, लेकिन वो लोग पता नहीं कैसे ये समझ लेते थे कि मैं ऊपरी तरह से करा। और मेरी बीवी भी ये काम करती थी कि उनसे कहती थी आप ये खा लीजिए, ये भी ले लीजिए, पर कुछ चीज बचा लेती थी। वो लगता था उसको कि सब चीज सामने न रखे, कहीं सब रखे और सब खा गए तो कैसे होगा। और उसके बाद ये हुआ कि मैंने अपनी बीवी को भी देखा और अपने को भी देखा, कोई भी आता है तो हम दिल खोल के भाई आ गए, आओ बैठो, बिल्कुल इनफॉर्मल होके, अच्छा क्या खाओगे, अब ये ले लो वो ले लो, इस तरह से हम सारी चीज उनके सामने रखें। और आश्चर्य है कि उनकी बीवी कहने लगी कि पहले मैं इतना बनाती थी, सब लोग इतना खाते थे, उनका मन ही नहीं भरता, और अब मैं थोड़ा सा बनाती हूँ तो लोग कहते हैं आपके हाथ में इतना स्वाद कैसे आ गया, इतना अच्छा बनाया, और उसको खाएंगे और उसके बाद इतने संतोष से जाएंगे। धीरे धीरे वही लोग फिर सहयोग की ओर आने लगे। ये नाभि चक्र की एक विशेषता है कि स्त्री के हाथ में अन्नपूर्णा का वरदान हो जाता है, और जब ये नाभि चक्र पूरी तरह से प्रज्वलित हो जाता है तो हजारों आदमी भी अगर खाने पे रहे, खाना खत्म नहीं होगा, संतोष बहुत हो जाएगा। लेकिन लोग अगर सोचे कि कितना बनाया तो ज्यादा बनाया नहीं है, लेकिन उसमें संतोष आ जाता है, आपके हाथ से संतोष के वाइब्रेशंस उसमें चले जाते हैं और आदमी उसे खुशी से खाने लगता है। नाभि चक्र से प्रेम बहुत उमड़ता है मनुष्य के अंदर, बहुत ही प्रेम उमड़ता है। उसको समझ में नहीं आता है कि मैं इनको कैसे क्या दूं, किस तरह से मैं इनको अपना प्रेम दूं। हम लोग तो कभी सोचते भी नहीं है, प्यार हमारे अंदर आता भी नहीं है, और आया तो भी हम अपना छिपा लेते हैं प्यार, कि कहीं ये ना सोच ले कि हम कुछ चीज चाह रहे हैं कि कुछ नहीं। नाभि चक्र के खुलते आदमी में इतना प्रेम उमड़ आता है कि उसको लगता है कि मैं ये दूं कि वो दूं, और एकदम खुल जाता है, एकदम खुल जाता है। उसको लगता है कि भाई आए हैं तो इनको किस तरह से खुश किया जाए, क्या दिए, किस तरह से आराम दें, किस तरह से ही करें। वो आर्टिफिशियल नहीं होता है। हमेशा मानव कितना भी खुद आर्टिफिशियल हो जाए, दूसरे की भी आर्टिफिशियलिटी जानता है। ये आदमी कितना ऊपरी तरह से कह रहा है और कितना अंदर से कह रहा है, ये मनुष्य तभी पहचान लेता है। अपने देहातों में जरूर ऐसे लोग होते हैं कि वो खुश हो जाते हैं, उनके पास जाओ, और अगर उनको बहुत खुश करना हो, पहले ऐसे लोग होते थे, आजकल तो ऐसे लोग रहे नहीं। कि हम अपने फादर के जानते हैं कि घर वो बहुत किसी दिन नाराज हो जाए तो उनसे जाके आप कहिए कि आज हमें आइसक्रीम खाना है, तो बहुत खुश हो जाएंगे। उनसे ऐसी कोई बात कह दीजिए, उससे वो खुश हो जाते थे। इस तरह की पहले लोग होते थे, और उस प्यार को और उसको देने में और खिलाने में और लोगों को आनंद देने में उनको बड़ा आनंद आता था। वही चीज अपने अंदर इतनी ज्यादा आ जाती है, यानी मेरी तो समझ में नहीं आता कि लोगों से कहूं तो क्या कहूं, क्या बहुत हो गया, अब आपस के लिए न करो। देहात में गए तो इन लोगों के लिए न जाने उन्होंने क्या क्या करके रखा, जितना भी कर सकते थे इनके लिए वहां कर। ये अंग्रेज लोग कहते हैं कि हमें कभी नहीं मालूम था कि आपके हिंदुस्तानियों में इतना प्रेम होता है। अब मैंने कहा तुम लोग नहीं हो, तुम में भी तो बहुत प्रेम आ गया है, उनमें भी आ गया है, तुम में भी आ गया है, सब प्रेम का आंदोलन चलता है। हम लोग ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चे या बीवी या घर के 2-4 लोगों को प्यार करते हैं, वो भी पता नहीं कितना करते, उसमें भी हमारा अपना बना ही रहता है। लेकिन समझ लीजिए बहुत दिन बाद अपना बेटा आ रहा हो लड़ाई से लड़के, तो फिर हमारा जी करता है कि अब मिले किस तरह से, तब एक बार आती है तबीयत की किस तरह से मिले। उतना ही प्यार सर्वसाधारण ऐसे मुलाकात में भी, अरे वो है चलिए उनसे मिल लें, वो यहाँ रहते हैं उनको देख लें, उनकी कोई तकलीफ है उसे उठा लें, ये है तो वो कर लें। इस तरह की चीजें इतनी अंदर में पनपती हैं क्योंकि अपनी आनंद की कल्पना ही बदल जाती है। देने में आनंद आता है, किसी के साथ करने में आनंद आता है। थोड़ी सी भी चीज हो तो आदमी होता है कि ये कर दूं कि वो कर दूं कि ऐसे कर दूं कि वैसे कर दूं।
और इसका आनंद हम लोग आजकल आर्टिफिशियली इतना कैलकुलेट करते हैं हर एक चीज को, उसे नहीं आ सकता। तो ये जो प्रेम है, जो अपने नाभि में उभरता है, जो हमारे चित्त में फैलता है, इतना ये सर्वव्यापी है और इतना आनंददायी है, इतना शांतिमय है कि आपकी तबीयत खुश हो जाती लोगों से मिलकर। अब मैंने तो ऐसे भी लोग देखे हैं कि जो लोगों से बोर ही होते रहते लोग, हमेशा कोई आया तो फोन पे कहते भाई हम नहीं है घर में, जाइए, भागते रहते लोगों से, भागते रहते सुबह से शाम। कुछ लोग होते भी बड़े बोर हैं, भागते रहते हैं, उसके बाद में अपने से भी भागते रहते हैं। को लगता है क्या करें, दो आदमी बैठे हैं दोस्त, तो वो बीच में एक कॉमिक पढ़ेंगे, ये एक पढ़ेंगे वो एक पढ़ेंगे, या एक सिनेमा जाके साथ देखें, दोनों में कोई आदान प्रदान नहीं होता है। लेकिन सहयोगियों का ऐसा नहीं, ये लोग कुछ पढ़ते नहीं है, कुछ नहीं, जब साथ बैठे रहते तो सब शांति से अपने साथ बैठे आपस में मजा उठा। अभी क्या करें, कुछ नहीं, बैठे हूँ आपस में मजा उठा रहे। कोई आदमी अगर पार हो जाता है, अभी हम कलकत्ते जब गए थे तो होटल में ठहरे थे, वहाँ होटल में एक साहब आए, 3-4 और लोग साथ में रहते थे दूसरे कमरों में, तो मेरे पैर पे आते साथ उसमें से वाइब्रेशंस खूब जोर से शुरू। ये लोग दौड़ते हुए वहां से आए, कहले माँ कौन तुम्हारे पैर पे आ गए? मैंने कहा क्यों? कहले ऊपर से एकदम वाइब्रेशंस आ गए। मैं कहा देखो ये उसका सुगंध ले रहे हैं, मजा उठा रहे हैं। अब वो आदमी कौन है, जात का कौन है, पात का कौन है, कौन से गांव का है कि कौन से शहर का है कि कौन से देश का, वो उसके पीठ पे वाइब्रेशन, हो क्या मजा आ रहा है। अब खड़े हुए मजा उठा रहे, वो भी मजा उठा रहे और ये भी मजा उठा रहे। बहुत बार आप देखते होंगे यहाँ जो सहयोगी आप लोगों को मेरे पैर पे लाते, वो अपने ध्यान में आप लोगों का मजा उठा रहा है। फिर मैं कहती हूँ अब ध्यान में मजा उठाओ, दूसरों को तो लेना, तुम तो इनका मजा उठाने में लग गए। तो मनुष्य की जो तत्व की कमाई है, उसके तत्व में जो कमाई है, उसका मजा मनुष्य उठाता है। ये ना कि उसकी दुनिया की चीजों पे, कि आपके पास बड़ी मोटरें हैं, कि आपके पास बड़े बड़े मकानात हैं, घर हैं, उससे क्या होगा हमारा। पर एक दिल है बहुत बड़ा, और वो जो दिल होता है, वो दिल आपको आश्चर्य होगा कि इस नाभि से चलता है। इसलिए आयोटिक प्लेक्सस को बहुत से लोग कहते हैं कि इट इज हार्ट ऑफ द स्टमक। बहुत से लोग कहते हैं आयोटिक प्लेक्सस को कि ये स्टमक का हार्ट है, एकदम अंदर से दौड़ने लग जाता है। ये चीज रियलाइजेशन के बाद घटित होती है। नाभि चक्र के बहुत ही उपकार है, और जब होता है तो आपको खुद ही लगता है कि मैं कभी इतना मजेदार आदमी नहीं था, मैं ऐसा कैसे हो गया, कुछ समझ में नहीं आता। मैं तो हर समय, मैं भी शायद बड़ा बोल रहा हूँगा और सबको बोर करता रहा हूँ, लेकिन अब मुझ में क्या मजा आ गया है। और खुद आप अपने से भी बोर नहीं होते। अब अकेले बैठे हुए, अब आपको नहीं लगता कि अब बोर हो रहे हैं, आप सिगरेट पियो, बस अपना मजा उठा रहे हैं, बैठे हुए आराम से। आपको मन नहीं करता कि ये चीज करो वो चीज करो। आदमी ज्यादातर आते इसलिए लगाता है कि वो बोर हो जाता है, वो अपने से बोर होता है, दूसरों से बोर होता है। मनुष्य का कोई उसको आदान प्रदान नहीं रह जाता। अगर किसी को घर पे बुलाए तो खाना जरूरी होना चाहिए, कोई जरूरत नहीं, बस संगत करो, बैठो मजे में, अपना प्रेम खाओ, प्रेम जियो। जो पहले आपको खाने पीने में, आपस के फालतू की चीजों में जो मजा आता था, उससे कहीं गुना अधिक सिर्फ बातचीत में। बातचीत भी नहीं हो, बैठे हुए संगति में बैठे, जैसे पता नहीं कब के बिछड़े मिले, शांति आपस में कर रहे। ये चीज आपको नाभि चक्र से मिलती है। स्वाधिष्ठान चक्र से आपको क्रिएटिविटी मिलती है। जब स्वाधिष्ठान चक्र जागृत हो जाता है तो आपके अंदर क्रिएटिव आप हो जाते हैं। यानी ये कि यही जो पेड़ है, इसे आप देख रहे हैं, इसको आज देख रहे हैं, आप सालों से देख रहे हैं, आपको इसमें कोई खूबसूरती नहीं दिखाई दी, लेकिन पार होने के बाद आपको देखते साथ आपको लगता है कि इसमें कितने कलर्स आ गए हैं, इसमें कितना आकार आ गया है। ऐसी ऐसी चीजों में आपको खूबसूरती दिखाई देती है। इसका उदाहरण ज़ेन सिस्टम जो है, वो लोग भी ज़ेन भी सहयोगी थे, और विधि तामा साहब, और उन्होंने ज़ेन नाम की जो संस्था चलाई हुई थी, उसमें सिर्फ 26 रियलाइज सोल थे। यही एक दोष है अगर ज़ेन का है तो, कि उसमें ज्यादा लोग रियलाइज नहीं हुए क्योंकि टाइम नहीं था। लेकिन आप उनको पढ़ें तो एक गुलाब के फूल ही पर, या एक साधारण वन में खिले हुए फूल पर ही उन्होंने कविता लिखी हुई, और इतनी सुंदर वो है। लेकिन वो अगर कोई आदमी रियलाइज नहीं होगा तो उसका मजा नहीं उठा सकता। वहां पर तो जो मॉस होता है, उस मॉस का तक वो गार्डन बनाते हैं, और उसको आप देखने जाए तो इतनी बारीक, उसके अंदर कुछ पत्थर रखे हुए, उसके अंदर कुछ पत्थर रखे हुए, और आपसे कहेंगे बताइए ये क्या है, तो हमने कहा ये कुछ भी नहीं है, यही ये है। वो इस तरह की चीजें बनाते हैं कि आप निर्विचार हो जाए, कोई विचार ही ना उठे।
इतना आनंद हो जाता है कि आप निर्विचार हो जाते। ये ज़ेन सिस्टम के तरीके हैं आपके अंदर निर्विचारिता जागृत करने की। ये आपके अंदर क्रिएटिविटी का सेंस इस स्वादिष्टान चक्र से आता है। और फिर आप जो भी काम करते हैं उसमें एक तरह का डायनामिज्म आ जाता है। बहुत से लोग हमारे सहयोगी ऐसे हैं कि वो कभी किसी ने स्पीच भी नहीं दिया, ना कभी उन्होंने भाषण दिया, ना उनको मालूम है, लेकिन छोटे छोटे बच्चे भी बोलने पर खड़े हो जाते हैं तो आश्चर्य लगता है कि साक्षात सरस्वती खड़ी है। ऐसी ऐसी बातें वो बोलते हैं कि बड़ा आश्चर्य होता है। आप सुनिएगा, यहाँ एक छोटे बच्चे का रिकॉर्ड किया है, आप सुनिएगा, आपको आश्चर्य होगा कि एक 7 साल की लड़की ऐसा लेक्चर देती है कि आपको आश्चर्य, जैसे कोई साक्षात सरस्वती बोल रही। एक साहब थे हमारे पहचान के, और वो फिर पार भी हो गए। उन्होंने कहा कि साहब मेरी नौकरी छूटी, क्या करूं मैं? मैंने कहा तुम इंटीरियर डेकोरेशन करो। कहा क्या? मैंने तो कभी जाना भी नहीं कि ये कौन सी लकड़ी है, ये इसकी लकड़ी है कि उसकी लकड़ी। मैंने कहा तुम करो तो सही, सब में वाइब्रेशन से सब समझ में आ जाएगा तुम्हारे क्या है। आपको आश्चर्य होगा, आज उनके पास बहुत बड़ा कारोबार हो गया। कभी उन्होंने लकड़ी को देखा नहीं था क्या? एकदम आदमी की जो सौंदर्य दृष्टि है बहुत बढ़िया। उसकी वजह ऐसी कि अगर आप एक झील के किनारे चले जाए और झील में बिल्कुल कोई भी एक भी तरंग नहीं उठ रहा, जैसे कि आपका मन हो जाता है थॉटलेस अवेयरनेस में, आप इस तरफ में रहते। तो जो कुछ भी उस झील के किनारे पर, जो कुछ भी परमात्मा ने सौंदर्य किया है, क्रिएट किया है, पूरा की पूरा उस झील में। और इसीलिए जैसे ही आप सहयोग के बाद किसी भी सुंदर सी, हम धीरे से आंखें खोलेंगे, श्री माँ की प्रतिमा की ओर देखते हुए प्रणाम करेंगे और बंधन लेंगे। देखते ही साथ आप थॉटलेस अवेयरनेस में चले जाएं। और वो जो उसका जो आनंद जो पीतं वासोवसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारूढसीता मुखकमलमिलल्लोचनं नीरदाभं नानालङ्कारदीप्तं दधतमुर्जटामण्डलं रामचन्द्रं चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामं रामं राजीवलोचनं जानकी लक्ष्मणोपेतं जटामुकुटमण्डितं सासितूर्णधनुर्बाणपाणिं नक्तञ्चरान्तकं स्वलीलया जगत्त्रातुमाविर्भूतमजं विभुं राम रक्षां पठेत् प्राज्ञः पापग्निं सर्वकामदां